आइए दोस्तों, आपके चैनल हिंदू यूनिवर्स एजुकेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है विश्व की प्रमुख जल संधियां। टॉपिक को शुरू करने से पूर्व मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आपको इस चैनल में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, इसके संबंध में आपकी जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में जाकर आपकी सलाह, सजेशन, राय ज़रूर दीजिए, ताकि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, वो हम करने का प्रयास कर सके। इसके लिए आपको अपने सजेशंस और राय देनी चाहिए, जो कि इस चैनल पर स्वागत योग्य है। आज का हमारा टॉपिक है जल संधियाँ, विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। जल संधियाँ व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये नौ परिवहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है, और स्टूडेंट्स के लिए भी पढ़ने की दृष्टि से विश्व की प्रमुख जल संधियाँ महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन पर प्रश्न बहुत बार आते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जल संधियाँ होती क्या है। जल संधि एक दो जलीय भागों को मिलाने वाला संक्रांत जलीय पैसेज होता है, जलीय रास्ता होता है, जो कि दो जलीय भागों को मिलाता है। जैसे यहाँ ये स्थल भाग है और ये भी यहाँ स्थल भाग है, और इधर जल भाग है, ये जल भाग है, और इधर ये जल भाग है। इन दो जल भागों को मिलाने वाला जो ये रास्ता, संकरा रास्ता है, संकरा जो पैसेज है, ये जल संधि कहलाती है। इसे हिंदी में जल डमरू मध्य भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्ट्रेट कहते हैं। इस स्थल भाग को, यहाँ जो स्थल भाग है, दूसरे स्थल भाग से, जो कि यहाँ दूसरा स्थल भाग है, इन दो स्थल भागों को अलग करने वाले जलीय संकरे रास्ते को जल डमरू मध्य कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं, जल संधि कहते हैं। इसको हम एक चित्र से समझते हैं। देखो, इस चित्र में देखने से पता लगता है कि ये जो संकरा जलीय रास्ता है, ये जल डमरू मध्य है, अर्थात जल संधि है। ये जल डमरू मध्य या जल संधि ये कहलाती है। ये दो जलीय भागों को आपस में मिलाती है। ये जलीय भाग है और ये बड़ा जलीय भाग है, ये भी बड़ा जलीय भाग है। दो बड़े जलीय भागों को या दो बड़ी जलराशियों को एक संकरा जलीय रास्ता जो मिलाता है, उसे जल संधि कहते हैं, जल डमरू मध्य कहते हैं। यह दो स्थल भागों को अलग करता है। ये स्थल भाग है, ये भी स्थल भाग है, तो दो स्थल भागों को अलग करने वाला जलीय संकरा रास्ता जल डमरू मध्य कहलाता है। या यूँ कहे कि दो जलीय रास्तों को आपस में मिलाने वाला, दो जलीय भागों को आपस में मिलाने वाला संकरा जलीय पैसेज जल संधि या जल डमरू मध्य या स्ट्रेट कहलाता है। आज हम विश्व की प्रमुख जल संधियों को विस्तार से पढ़ेंगे और विश्व के मैप के साथ में पढ़ेंगे, विश्व के नक्शे के साथ में पढ़ेंगे। विश्व के मैप में उनके लोकेशन देखकर कि वो किन किन स्थलीय भागों को अलग करता है और किन जलीय भागों को आपस में जोड़ता है, ये सब हम विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ जल राशियाँ जो अलग होती है, यहाँ हम जल संधियाँ यदि पढ़ते हैं तो जल संधियों के साथ में हमें स्थलीय भागों का ज्ञान भी होगा और जलीय भागों का ज्ञान भी होगा। यानी जल संधियाँ पढ़ने से हमें स्थलीय भाग जो देश हैं उनके बारे में जानकारी होगी, और कोई जलीय भाग जो कि सागर और महासागर है उनके लोकेशन के बारे में जानकारी होगी। यानी एक जल संधि पढ़ने से हम न केवल जल संधियाँ सीख पाएंगे, बल्कि विश्व के स्थल भागों के लोकेशन, उनका नाम, वो भी पढ़ पाएंगे, और जलीय जो भाग है, जो सागर और महासागर है, जो खाड़ियाँ हैं, उनका नॉलेज भी हमें स्वतः ही हो जाएगा जल संधियाँ पढ़ने से। तो आइए शुरू करते हैं विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। सबसे पहले हम लेते हैं कुक जल संधि। कुक जल संधि उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को अलग करती है। जैसे ये दक्षिण न्यूजीलैंड है और ये उत्तरी न्यूजीलैंड है। इन दोनों के बीच में जो ये संकरा रास्ता है, जलीय रास्ता है, इसे कुक जल संधि कहते हैं। ये न्यूजीलैंड है। यहाँ तस्मान सागर है और इधर प्रशांत महासागर है। ये तस्मान सागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है और न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीपों को अलग करती है कुक जल संधि।
और तस्मान सागर और प्रशांत महासागरों को आपस में जोड़ती है, यह है कुक जल संधि। इसकी मैं आपको संसार के नक्शे पर भी लोकेशन बताऊंगा। फिर है बोस जल संधि। बोस जल संधि जो ऑस्ट्रेलिया है उसको, ये तस्मानिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ ये ऑस्ट्रेलिया और ये तस्मानिया। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को आपस में अलग करती है बोस जल संधि। यहाँ ये बोस जल संधि है, यहाँ ये तस्मान सागर है, इधर ये हिंद महासागर है। ये हिंद महासागर और तस्मान सागर को आपस में जोड़ती है बोस जल संधि। फिर हम लेते हैं टोरेस जल संधि। टोरेस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और न्यू पपुआ गिनी को अलग करती है। ये ऑस्ट्रेलिया है और ये यहाँ ये न्यू पपुआ गिनी है। यहाँ ये न्यू पपुआ गिनी है, ये ऑस्ट्रेलिया है, इन दोनों को अलग करती है टोरेस संधि। ये टोरेस संधि है। ये टोरेस संधि इधर ये कोरल सागर है, इस कोरल सागर को, यहाँ है आरापुरा सागर। आरापुरा सागर और कोरल सागर इन दोनों को आपस में जोड़ती है टोरेस जल संधि और न्यू पपुआ गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है टोरेस संधि। इस प्रकार हमने ये 3 प्रमुख जल संधियाँ देखी है। अब हम इनकी लोकेशन विश्व के नक्शे पर देखते हैं। ये विश्व का नक्शा है। यहाँ ये न्यू पपुआ गिनी है, ये न्यू पपुआ गिनी है, ये यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया, ये न्यू पपुआ गिनी। इन दोनों के मध्य में यहाँ जो जल संधि है वो है टोरेस जल संधि। ये टोरेस जल संधि है। यहाँ ये न्यू पपुआ गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग कर रही है टोरेस जल संधि। यहाँ कोरल सागर है, ये कोरल सागर, और यहाँ आरापुरा सागर है, आरापुरा सागर। ये आरापुरा सागर को कोरल सागर से मिलाती है टोरेस जल संधि। ये टोरेस जल संधि जो कि आरापुरा सागर और कोरल सागर को आपस में मिलाती है, ऑस्ट्रेलिया और न्यू पपुआ गिनी को अलग करती है। यहाँ कुक जल संधि है, ये कुक जल संधि है जो कि ये न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के द्वीप हैं। ये न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप और ये दक्षिण द्वीप, दक्षिण द्वीप को उत्तरी द्वीप से अलग करती है कुक जल संधि। इधर प्रशांत महासागर है और ये तस्मान सागर है, ये तस्मान सागर। तस्मान सागर को प्रशांत महासागर से मिलाती है कुक जल संधि और उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिण न्यूजीलैंड से अलग करती है कुक जल संधि। यहाँ ये ऑस्ट्रेलिया मैंने आपको बताया, यहाँ है ये तस्मानिया, ये तस्मानिया है, ये तस्मानिया। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में यहाँ जो संधि है उस संधि को कहते हैं बोस जल संधि। यहाँ ये बोस जल संधि है। बोस जल संधि इधर हिंद महासागर को, यहाँ ये हिंद महासागर है, इधर हिंद महासागर को इधर तस्मान सागर से मिलाती है बोस जल संधि और ऑस्ट्रेलिया को और इधर तस्मानिया को अलग करती है। ये तस्मानिया है, इधर तस्मान सागर है, तस्मान सागर को हिंद सागर से जोड़ती है, इधर तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। यह है बोस जल संधि। इस प्रकार हमने 3 प्रमुख जल संधियाँ, कुक जल संधि, टोरेस जल संधि जो कि ये है, ये टोरेस जल संधि और ये बोस जल संधि, ये 3 प्रमुख जल संधियाँ पढ़ी है। अब आते हैं हम नेक्स्ट जल संधि पर और लेते हैं ततर जल संधि को। ततर या तातर जो जल संधि है, ये जल संधि इधर रूस है, रसिया है और इधर ये स्कालिन द्वीप है, ये स्कालिन द्वीप है, इधर ये रसिया है, रूस है। इन दोनों के मध्य में ये ततर जल संधि है। यहाँ ये ओकोटस सागर है, ये ओकोटस सागर है, इधर यहाँ जापान सागर है। ये ओकोटस सागर और जापान सागर को मिलाती है और रूस और स्कालिन द्वीप को अलग करती है। ये स्कालिन द्वीप रूस का ही हिस्सा है। ये पेट्रोलियम पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है स्कालिन द्वीप। देखो यहाँ जो है जापान का होक्काइडो द्वीप है, यह है होक्काइडो द्वीप। ये होक्काइडो द्वीप और इधर स्कालिन द्वीप, इनके मध्य में एक जल संधि है। इस संधि को ला पेराज जल संधि कहते हैं। ये ला पेराज जल संधि जो है
स्कालिन द्वीप और होक्काइडो द्वीपों के मध्य में यहाँ है। होक्काइडो द्वीप जापान का द्वीप है और स्कालिन द्वीप रशिया का द्वीप है। इधर यह जापान सागर को ओखोटा सागर से मिलाती है लापेराज संधि। ये लापेराज संधि, ये लापेराज जल संधि है जो कि स्कालिन द्वीप और होक्काइडो द्वीपों को अलग करती है और ओखोटा सागर और जापान सागर को मिलाती है। यहाँ हमने पढ़ा ये तत्तर जल संधि जो स्कालिन और रशिया को अलग करती है। और यहाँ एक जल संधि है जिसको सुगारू जल संधि कहते हैं। यह है सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि जापान के दो द्वीपों को अलग करती है। ये सुगारू जल संधि ये जापान के दो द्वीपों को अलग करती है, ये होक्काइडो द्वीप को, और यहाँ है ये होन्शु द्वीप। ये होन्शु द्वीप है जापान का। इस जापान के होन्शु द्वीप को और होक्काइडो द्वीपों को अलग करती है। ये है सुगारू जल संधि। यहाँ विश्व की सबसे लंबी जल सुरंग स्थित है। विश्व की सबसे लंबी जल सुरंग यहीं स्थित है होक्काइडो और होन्शु द्वीपों के मध्य में, जो कि सुगारू जल संधि में स्थित है। ये सुगारू जल संधि को पार करके बनाई गई है जो विश्व की सबसे लंबी जल सुरंग है। अब हम इन तीनों जल संधियों को संसार के मैप पर देखते हैं। ये देखिए, यहाँ ये स्कालिन द्वीप है ये, और यहाँ ये है रूस, ये रूस है, और ये स्कालिन द्वीप है। ये ओखोटा सागर है और यहाँ ये जापान सागर है। यहाँ ओखोटा सागर और जापान सागर को यहाँ से ये मिलाती है जो कि तत्तर जल संधि है। यह तत्तर जल संधि है। तत्तर जल संधि स्कालिन द्वीप, ये रूस का स्कालिन द्वीप है, इसको रूस से अलग करती है। ये रूस है, रूस के स्कालिन द्वीप और रूस से अलग करने वाली ये जो संधि है वो तत्तर जल संधि है। ये तत्तर जल संधि। ये होक्काइडो द्वीप है यहाँ, और ये है स्कालिन द्वीप। स्कालिन द्वीप और होक्काइडो द्वीप के मध्य में यहाँ संधि है जिसको लापेराज संधि जल संधि कहते हैं। लापेराज जल संधि रूस के स्कालिन द्वीप और जापान के होक्काइडो द्वीपों को अलग करती है। और ये ओखोटा सागर, इधर ओखोटा सागर और इधर जापान सागर को मिलाती है लापेराज जल संधि। यहाँ जो जल संधि है यह है सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि जापान के इस होन्शु द्वीप को इस होक्काइडो द्वीप से अलग करती है, और इधर जापान सागर को प्रशांत महासागर, इधर प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर से मिलाती है। सुगारू जल संधि में संसार की सबसे बड़ी जल सुरंग बनी हुई है। यहाँ संसार की सबसे बड़ी जल सुरंग है जो कि जापान ने बनाई है। ये जापान के दोनों द्वीपों के मध्य में है, इनको मिलाती है। अब हम देखते हैं फार्मोसा जल संधि। फार्मोसा जल संधि, यहाँ ये चाइना है, यहाँ ताइवान है। इस चीन को यहाँ ताइवान से अलग करता है। ताइवान चीन का हिस्सा है। चीन को और ताइवान को अलग करता है वो है फार्मोसा जल संधि। फार्मोसा जल संधि, यहाँ ये पूर्वी चीन सागर है, यहाँ इधर दक्षिण चीन सागर है। इस दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर आपस में फार्मोसा जल संधि मिलाती है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इधर जो है, यहाँ जो है लुजोन द्वीप है, ये लुजोन प्रायद्वीप है फिलीपींस का। लुजोन प्रायद्वीप और ताइवान के मध्य में भी जो जल संधि है उसे लुजोन जल संधि कहते हैं। ये लुजोन जल संधि है यहाँ। अब हमें इन दोनों संधियों को मैप पर देखते हैं। देखिए, ये ताइवान है, यहाँ ये ताइवान है, और ये चीन है। ये ताइवान है। चीन और ताइवान के बीच में यहाँ जो जल संधि है जिसे फार्मोसा जल संधि कहते हैं। फार्मोसा जल संधि, ये फार्मोसा जल संधि यहाँ है क्योंकि यहाँ ये ताइवान है और चीन को और ताइवान को अलग करती है। ताइवान चीन का हिस्सा है, इन दोनों को अलग करती है। ये है फार्मोसा जल संधि। और यहाँ जो है ये लुजोन प्रायद्वीप है। इस लुजोन प्रायद्वीप को यहाँ से ताइवान से अलग करने वाली जो जल संधि है वो है लुजोन जल संधि। ये लुजोन जल संधि है। इस प्रकार ये लुजोन संधि, इधर दक्षिणी चीन सागर, यहाँ ये दक्षिणी चीन सागर है,
और इधर प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर, इधर दक्षिणी चीन सागर। दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर को मिलाता है लुजोन जल संधि। और इधर जो फार्मोसा जल संधि है वह है ये पूर्वी चीन सागर है, यहाँ ये पूर्वी चीन सागर और ये दक्षिण चीन सागर। इस दक्षिणी चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से फार्मोसा जल संधि मिलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण जल संधि है फार्मोसा जल संधि। अब देखिए ये इधर ये मलेशिया है, ये सुमात्रा है, सुमात्रा द्वीप है, ये मलाया द्वीप है जो मलेशिया है, मलेशिया या मलाया द्वीप है। मलेशिया और सुमात्रा द्वीप, ये सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का हिस्सा है। इनके मध्य में जो जल संधि है उसको मलक्का जल संधि कहते हैं। ये है मलक्का जल संधि जो कि मलेशिया और सुमात्रा द्वीप को अलग करती है। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का हिस्सा है। यहाँ ये अंडमान सागर है और इधर ये जावा सागर है। ये जावा सागर और अंडमान सागर को मिलाती है मलक्का जल संधि। ये मलक्का जल संधि अंडमान सागर और जावा सागर को मिलाती है। यहाँ ये जावा द्वीप है। यहाँ सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के मध्य में यहाँ जो संधि है उसको सुंडा संधि कहते हैं। ये सुंडा जल संधि है। यहाँ ही सुंडा ग्रत है। और यहाँ है सिंगापुर, ये है सिंगापुर। सिंगापुर और मलेशिया को जो संधि अलग कर दी है यहाँ, ये जो संधि है इस संधि को जाहोर संधि कहते हैं। जाहोर जल संधि मलेशिया और सिंगापुर को अलग करती है। मलक्का जल संधि मलेशिया और सुमात्रा को अलग करती है। सुंडा जल संधि जावा और सुमात्रा द्वीपों को अलग करती है। इधर अंडमान सागर, इधर जावा सागर को मिलाती है मलक्का जल संधि। और यहाँ जो है जाहोर जल संधि, ये जाहोर जल संधि महत्वपूर्ण है। ये मलेशिया और सिंगापुर को, ये सिंगापुर है, इनको अलग करती है। इधर ये भारत है और ये श्रीलंका है। श्रीलंका और भारत के मध्य में, यानी श्रीलंका और भारत को अलग करने वाली जो जल संधि है उसको पाक जल संधि कहते हैं। पाक जल संधि इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर मन्नार की खाड़ी है। ये मन्नार की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को आपस में मिलाती है पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ये श्रीलंका है, इधर श्रीलंका और भारत को अलग करती है। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को आपस में मिलाती है पाक जल संधि। पाक जल संधि सभी जल संधियों में परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका संबंध भारत से है। और परीक्षा में जब पाक जल संधि के बारे में पूछा जाता है तो लोग इसका उत्तर पाकिस्तान के साथ में दे देते हैं, क्योंकि पाक शब्द जो है वो पाकिस्तान से मिलता है और अंदाज से उत्तर देते हैं वो गलत हो जाता है, क्योंकि पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। इन चारों जल संधियों को नक्शे पर देखते हैं। देखिए यहाँ ये भारत है, ये भारत, यहाँ ये श्रीलंका, ये इन दोनों के मध्य में जो जल संधि है वो पाक जल संधि है। ये पाक जल संधि। यहाँ मन्नार की खाड़ी है, ये मन्नार की खाड़ी और इधर ये बंगाल की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी को बंगाली खाड़ी से मिलाती है कौन? पाक जल संधि। और भारत, इधर श्रीलंका, इनको अलग करती है पाक जल संधि। ये देखिए ये सुमात्रा द्वीप है, ये जावा द्वीप है, ये दोनों इंडोनेशिया की द्वीप है। यहाँ देखिए ये जो है सफ़ेद, ये मलेशिया है और यहाँ ये सिंगापुर है। यहाँ मलेशिया और सिंगापुर के मध्य यहाँ जो जल संधि है वो है जाहोर जल संधि। ये जाहोर जल संधि है। जाहोर जल संधि मलेशिया को और सिंगापुर को अलग करती है। यहाँ मलेशिया और सुमात्रा द्वीप के मध्य में यहाँ जो जल संधि है, ये जो जल संधि है इसको मलक्का जल संधि कहते हैं। ये मलक्का जल संधि है। यहाँ ये मलक्का जल संधि, ये सुमात्रा द्वीप और मलेशिया को अलग करती है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि सुमात्रा और मलेशिया को अलग करती है। और इधर अंडमान सागर है, ये अंडमान सागर है और इधर जावा सागर है। यहाँ जावा सागर, इस जावा सागर और अंडमान सागर को आपस में मिलाती है। और यहाँ जो संधि है जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप के मध्य में, जो कि सुंडा संधि है, ये सुंडा जल संधि है। सुंडा जल संधि, यहाँ जावा सागर, यहाँ जो संधि है वो सुंडा संधि है। ये सुंडा संधि जो कि जावा और सुमात्रा को अलग करती है और जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। यहाँ जो संधि है वो है मलक्का संधि, क्योंकि मलेशिया और सुमात्रा को अलग करती है। ये मलेशिया, ये सुमात्रा।
और यहाँ जो संधि है वो है जाओर जल संधि, जो कि सिंगापुर और मलेशिया को अलग करती है। ये 3 महत्वपूर्ण संधियाँ यहाँ हमने पढ़ी है। अब नेक्स्ट संधि पर चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं मैगलन जल संधि। मैगलन जो जल संधि है वह है, यह है दक्षिणी अमेरिका। यह है, यहाँ जो है वो है, यह है टेरा डेल फ्यूगो। यहाँ जो ये है ये टेरा डेल फ्यूगो है। टेरा डेल फ्यूगो को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है मैगलन जल संधि। यहाँ ये जो है वह है मैगलन जल संधि, मैगलन जल संधि। यहाँ जो है ये जो है ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका के मध्य जो जल संधि है, यहाँ जो जल संधि है उसको बोलते हैं ड्रेक पासेज। ये ड्रेक पासेज इधर प्रशांत महासागर को, इधर अटलांटिक महासागर, यह है इधर यह अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर को इधर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को मैगलन जल संधि मिलाती है। और ड्रेक पासेज जो जल संधि है वो भी अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को मिलाती है और दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिक महाद्वीपों को अलग करती है। यहाँ अंटार्कटिक महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका है, इनको अलग करने वाला जो जल संधि है वो ड्रेक पासेज है। ड्रेक पासेज नाविकों के लिए खतरनाक माना जाता है। देखिए यहाँ ये क्यूबा है, यहाँ फ्लोरिडा है। ये फ्लोरिडा और क्यूबा को अलग करने वाली जो जल संधि है यहाँ, इसे फ्लोरिडा जल संधि कहते हैं। ये फ्लोरिडा जल संधि है और यहीं फ्लोरिडा धारा भी बहती है। यहाँ जो है ये मेक्सिको की खाड़ी है। ये मेक्सिको की खाड़ी और इधर अटलांटिक महासागर को मिलाती है। अटलांटिक महासागर और मेक्सिको की खाड़ी को मिलाती है फ्लोरिडा जल संधि और फ्लोरिडा और क्यूबा को अलग करती है। यहाँ इधर ये कैरेबियन सागर है, इधर कैरेबियन सागर, इधर मेक्सिको की खाड़ी को मिलाने वाली जो जल संधि है यहाँ, ये इसको युकातन जल संधि कहते हैं। ये युकातन जल संधि है। युकातन जो जल संधि है वो मेक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को मिलाती है और इधर युकातन प्रायद्वीप और क्यूबा को अलग करती है। क्यूबा को युकातन प्रायद्वीप से अलग करने वाली जल संधि जो है वो युकातन जल संधि है। यहाँ जो जल संधि है ये यहाँ जल संधि है वो जल संधि है जुआन डी फूका। जुआन डी फूका जो जल संधि है वो कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। ये कनाडा और यूएसए की पश्चिमी सीमा पर है जुआन डी फूका जल संधि। कनाडा और यूएसए की सीमाओं पर पश्चिमी दिशा में जुआन डी फूका जल संधि है। यहाँ जो जल संधि है उसको कहते हैं बेरिंग जल संधि। ये है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि इधर उत्तरी अमेरिका को, ये उत्तरी अमेरिका है और इधर जो है वो है एशिया, इनको आपस में अलग करती है बेरिंग जल संधि। ये बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। इधर आर्कटिक सागर है, ये आर्कटिक सागर, और इधर प्रशांत महासागर। इधर प्रशांत महासागर को आर्कटिक मार्ग से जोड़ती है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ जो जल संधि है वो है बेली द्वीप जल संधि। यहाँ सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, ये जो है बेली द्वीप जल संधि है। ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी को इधर जो अटलांटिक महासागर है, यहाँ अटलांटिक महासागर है, इस अटलांटिक महासागर से इधर जो सेंट लॉरेंस की खाड़ी है इनसे जोड़ती है। और ये जो न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर की जो स्थलीय भूमि है इनको अलग करती है बेली द्वीप जल संधि। ये बेली द्वीप जल संधि है जो न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर के स्थलीय भागों को अलग करती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अब इन सभी महत्वपूर्ण जो संधियां हैं, फ्लोरिडा की जल संधि, युकातन की जल संधि, जुआन डी फूका की जल संधि, बेरिंग जल संधि और बेली द्वीप जल संधि, इन सभी जल संधियों को एक बार संसार के मैप पर देखते हैं। देखिए यहाँ ये मेक्सिको की खाड़ी है, ये देखिए मेक्सिको की खाड़ी, यहाँ ये कैरेबियन सागर। इन दोनों को मैक्सिकन
सागर और कैरिबियन सागर को यहाँ जो मिलाती है जल संधि वो है युकातन जल संधि। ये युकातन जल संधि है। यहाँ इधर युकातन प्रायद्वीप है और इधर है जो क्यूबा है। ये क्यूबा को युकातन प्रायद्वीप से अलग करती है। यहाँ जो ये क्यूबा है इसको इधर फ्लोरिडा से जो अलग करती है वो जल संधि यहाँ है। ये जल संधि है। ये मैक्सिको की खाड़ी और इधर अटलांटिक, ये अटलांटिक महासागर है और इधर मैक्सिको की खाड़ी है। इनको आपस में जोड़ती है वो है फ्लोरिडा की जल संधि। ये फ्लोरिडा जल संधि है। ये फ्लोरिडा जल संधि है यहाँ जो फ्लोरिडा और क्यूबा को अलग करती है और अटलांटिक महासागर और मैक्सिको की खाड़ी को मिलाती है। यहाँ ये अलास्का है। ये अलास्का उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है और इधर जो है एशिया है, इधर एशिया है। यहाँ जो है ये जो हिस्सा दिख रहा है ये एशिया है। यहाँ जो जल संधि है ये जो यहाँ इसको बेरिंग जल संधि कहते हैं। ये बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल संधि यहाँ आर्कटिक महासागर है, उसको यहाँ प्रशांत महासागर है। इस प्रशांत महासागर से आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से ये बेरिंग जल संधि मिलाती है। और इधर जो ये उत्तरी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है। ये उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है बेरिंग जल संधि। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि उत्तरी अमेरिका को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करने वाली जल संधि है बेरिंग जल संधि। ये जो एशिया का हिस्सा है इसको रूस का है, यानी रूस को अमेरिका से अभी अलग करती है। यहाँ अमेरिका का अलास्का जो है अमेरिका का हिस्सा है, इधर रूस का हिस्सा है। रूस और अमेरिका को जो अलग करती है वो बेरिंग जल संधि है। यहाँ जो है ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। लेब्राडोर का स्थलीय भाग है, ये न्यू फाउंडलैंड है और ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। और इधर अटलांटिक महासागर है। सेंट लॉरेंस की खाड़ी को इधर अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। यहाँ जो है ये जो है लेब्राडोर सागर है, यानी सेंट लॉरेंस की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से या अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि है वो है बेली द्वीप जल संधि। ये बेली द्वीप जल संधि है। बेली द्वीप जल संधि सेंट लॉरेंस की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है, अर्थात इधर जो अटलांटिक महासागर है उसको सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ती है वो बेली द्वीप जल संधि है। ये लेब्राडोर का स्थलीय भाग और न्यू फाउंडलैंड के स्थलीय भागों को अलग करती है। यहाँ जो जल संधि है वो है नेयर्स जल संधि। ये जो नेयर्स जल संधि है इधर आर्कटिक सागर आ गया और ये है बेफिन की खाड़ी। ये बेफिन की खाड़ी है। बेफिन की खाड़ी को आर्कटिक सागर से जोड़ती है नेयर्स जल संधि। और यहाँ है डेविस जल संधि। ये ग्रीनलैंड है। ये ग्रीनलैंड और ये जो बेफिन के द्वीप है, इन बेफिन के द्वीप पर ग्रीनलैंड को अलग करती है ये है डेविस जल संधि। और इधर बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से मिलाती है डेविस जल संधि। देखो ये नेयर्स जल संधि है जो यहाँ है और ये डेविस जल संधि है जो यहाँ है। ये बेफिन की खाड़ी है। बेफिन की खाड़ी और आर्कटिक सागर को मिलाने वाली जो नेयर्स जल संधि है वो है। और इधर यहाँ जो है ये द्वीप है अल्सीमेरी के द्वीप है। ये इधर ये जो है बेफिन के द्वीप है। ये कनाडा का हिस्सा है। तो बेफिन के द्वीप और इधर ग्रीनलैंड को अलग करने वाला डेविस जल संधि और इधर इल्समेरी और ग्रीनलैंड को अलग करने वाला जो है वो है नेयर्स जल संधि। अब देखते हैं हम जिब्राल्टर जल संधि। यहाँ ये जिब्राल्टर जल संधि है। यहाँ ये भूमध्य सागर है और ये अटलांटिक महासागर है ही। ये अटलांटिक महासागर और इधर भूमध्य सागर को मिलाने वाली जो जल संधि है वो है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर को कहते हैं। जो जिब्राल्टर की जल संधि है उसको भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं, जो कि अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर को मिलाती है। जिब्राल्टर जल संधि इधर अफ्रीका है, ये अफ्रीका है और इधर यूरोप है। यूरोप और अफ्रीका को आपस में मिलाती है जिब्राल्टर जल संधि। देखिए यहाँ जो है ये है बाल्टिक सागर, ये इंग्लैंड का द्वीप समूह है। यहाँ जो है ये फ्रांस है।
ये यूरोप का हिस्सा है। ब्रिटिश द्वीप भी यूरोप का हिस्सा है। ब्रिटिश द्वीप को यूरोप से जो अलग करता है यहाँ उसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल। ये इंग्लिश चैनल है। यहाँ ये इंग्लिश चैनल है जो कि ब्रिटिश द्वीप समूह को यूरोप से अलग करता है। और इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, इनको यहाँ है उत्तरी सागर है, ये बाल्टिक सागर है, ये उत्तरी सागर है। उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को ये जो मिलाती है यहाँ, इसको डोवर जल संधि कहते हैं। ये डोवर जल संधि है। यहाँ इंग्लिश चैनल आ गया, यहाँ ये डोवर जल संधि है। यहाँ उत्तरी सागर है, उत्तरी सागर को और इंग्लिश चैनल को मिलाती है ये डोवर जल संधि। इंग्लिश चैनल यूरोप को और ब्रिटिश द्वीप समूह को अलग करता है, ये इंग्लिश चैनल है। और एक महत्वपूर्ण जल संधि है इसके-मेराक जल संधि। इसके-मेराक जल संधि जो है वो यहाँ है, ये इसके-मेराक जल संधि है। यहाँ बाल्टिक सागर है, ये है उत्तरी सागर, ये उत्तरी सागर, ये उत्तरी सागर, ये बाल्टिक सागर। यानी बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जो जल संधि मिलाती है वो है इसके-मेराक जल संधि। इसके-मेराक जल संधि इधर जटलैंड और इधर स्कैंडिनेविया को अलग करती है। स्कैंडिनेविया और इधर जटलैंड को अलग करने वाली जो जल संधि है वो है इसके-मेराक जल संधि। देखिए ये काला सागर है, ये ओजोव सागर है, यहाँ काला सागर का हिस्सा यही है। और ये मरमरा सागर है, ये भी काला सागर का हिस्सा है। ये ओजोव सागर और काला सागर को यहाँ जो मिलाने वाली संधि है उसको कर्च संधि कहते हैं। ये कर्च संधि है, कर्च जल संधि। कर्च जल संधि ओजोव सागर और काला सागर को मिलाती है। यहाँ यूक्रेन है ये, और इधर ये रसिया है, रूस है। यानी रूस और यूक्रेन की जो स्थलीय भूमि है इनको अलग करने वाली जल संधि है वो कर्च जल संधि। और ओजोव सागर और काला सागर को मिलाती है। यहाँ काला सागर, ये काला सागर और इधर मरमरा सागर, इन दोनों को जो संधि मिलाती है उसको बास्पोरस जल संधि कहते हैं। ये है बास्पोरस जल संधि, ये बास्पोरस जल संधि है। बास्पोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर को मिलाती है। बास्पोरस जो जल संधि है वो एशिया को यूरोप से अलग करती है। यूरोप से जो एशिया को अलग करने वाली संधि है वो है बास्पोरस जल संधि। ये है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर और मरमरा सागर को यहाँ जो जल संधि मिलाती है ये, इसको डार्डेनल्स जल संधि कहते हैं। डार्डेनल्स जल संधि भूमध्य सागर और मरमरा सागर को मिलाती है। यहाँ जो है एजियन सागर जो भूमध्य सागर का हिस्सा है, एजियन सागर और मरमरा सागर को मिलाने वाली ये जल संधि है डार्डेनल्स जल संधि। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भी एशिया को यूरोप से अलग करती है, डार्डेनल्स जल संधि। अब एक महत्वपूर्ण जल संधि है ओरमुज जल संधि। ओरमुज जल संधि जो है वो इधर ईरान, इधर ओमान, इन दोनों को अलग करती है। यहाँ है ईरान और ओमान को अलग करने वाली जल संधि है ओरमुज जल संधि। ओरमुज जल संधि, यहाँ ओमान की खाड़ी है, ये फारस की खाड़ी है। यहाँ ये फारस की खाड़ी है और ये ओमान की खाड़ी है। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को मिलाती है ओरमुज जल संधि। ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखो यहाँ जो है ये है सिसिली। यहाँ ये जो है ये तो है इटली, और ये जो दिख रहा है छोटा सा हिस्सा ये है सिसिली। यहाँ जो ये इटली मैंने लिखा है ये यहाँ ये है, ये इटली है, ये सिसिली है। इनके बीच में यहाँ जो जल संधि है ये, इसे मेसिना जल संधि कहते हैं। मेसिना, ये मेसिना जल संधि है इटली और सिसिली के बीच। ये इटली ये सिसिली इनके बीच में मेसिना जल संधि है। ये बाल्टिक प्रायद्वीप है, यहाँ ये बाल्टिक प्रायद्वीप है, यहाँ इटली है। इटली और बाल्टिक प्रायद्वीप को अलग करने के लिए यहाँ जो संधि है, जो जल संधि है, ये ओट्रांटो जल संधि है। ओट्रांटो जल संधि इटली को बाल्टिक प्रायद्वीप से अलग करती है। ये इटली, इस इटली को यहाँ बाल्टिक प्रायद्वीप से जो अलग करती है ये यहाँ ये ओट्रांटो जल संधि है। यहाँ जो ये जल संधि है यहाँ ये सार्डिनिया द्वीप और कार्सिया द्वीपों को अलग करती है। ये बेनिफिशियो जल संधि है जो कि इधर फ्रांस और इधर इटली के द्वीपों के मध्य में है। इटली का जो द्वीप है वो है सार्डिनिया द्वीप, ये इटली का द्वीप है।
कार्सिया जो द्वीप है ये फ्रांस का द्वीप है। ये फ्रांस का द्वीप कार्सनिया और इधर सार्डिनिया जो इटली का द्वीप है, इनके मध्य में जो संधि है वो है बेनिफिशियो जल संधि। इस प्रकार हमने विश्व की सभी प्रमुख जल संधियों को विस्तार से पढ़ा है। एक बार पुनः मैं एक नज़र में जल्दी से इन सभी जल संधियों को आपको रिपीट करके करता हूँ ताकि आपकी मेमोरी ताज़ा हो जाए। देखिए यहाँ ये कुक जल संधि है, ये बोस जल संधि है, ये टोरेस जल संधि है, यहाँ ये ततर जल संधि है, यहाँ ये लापेरा जल संधि है, यहाँ ये सुगारू जल संधि है, यहाँ ये फार्मोसा जल संधि है, ये लुजोन जल संधि है, यहाँ ये मलक्का जल संधि है, यहाँ ये जाहोर जल संधि है, ये सुंडा जल संधि है, ये पाक जल संधि है, यहाँ ये हॉर्मुज जल संधि है, यहाँ ये मेगलन जल संधि है, ये ड्रेक पासेज जल संधि है, ये युकातन जल संधि है, ये फ्लोरिडा जल संधि है, यहाँ ये जुआ डी फूका जल संधि है, यहाँ ये बेरिंग जल संधि है, ये नेयर्स जल संधि है, यहाँ डेविस जल संधि है, ये इंग्लिश चैनल है, ये डोवर जल संधि है, ये मेकेराक जल संधि है, यहाँ ये जिब्राल्टर जल संधि है, यहाँ कर्च जल संधि है, यहाँ बास्पोरस जल संधि है और यहाँ डार्डेनस जल संधि है, ये मेसिना जल संधि है, ये ओट्रांटो जल संधि है, यहाँ ये बेनिफिशियो जल संधि है। जो कुक जल संधि है यहाँ ये न्यूजीलैंड के द्वीपों को जोड़ती है। जो बोस जल संधि है वो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है। ये टोरेस जल संधि है वो न्यू पपुआ गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। यह सुंडा संधि सुमात्रा और जावा द्वीपों को अलग करती है। ये मलक्का संधि मलेशिया और सुमात्रा द्वीप को अलग करती है। ये जाहोर जल संधि मलेशिया और सिंगापुर को अलग करती है। ये फार्मोसा जो जल संधि है वो चीन और ताइवान को अलग करती है। ये लुजोन जल संधि जो है ताइवान और लुजोन द्वीप समूह फिलीपींस को अलग करती है। ये ततर जल संधि रूस और स्कालिन द्वीप को अलग करती है। ये लापेरा जल संधि स्कालिन और होक्काइडो द्वीप को अलग करती है। ये सुगारू जल संधि होक्काइडो द्वीप और हांसो द्वीप जापान के इनको अलग करती है। पाक जल संधि श्रीलंका और भारत को अलग करती है। ये हार्मोज जल संधि ईरान और ओमान को अलग करती है। ये दक्षिण अमेरिका और टेरा डेल फ्यूगो को अलग करती है। मैगलन जल संधि और ये ड्रेक पासेज दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका महाद्वीप को अलग करता है। फ्लोरिडा जल संधि है वो फ्लोरिडा और क्यूबा को अलग करती है। युकातन जल संधि क्यूबा और युकातिन प्राद्वीप को अलग करता है। जुआ डी फूका जो जल संधि है वो कनाडा और यूएसए के पश्चिमी सीमा पर है। यहाँ बेरिंग जल संधि रूस और यूएसए को, रूस और यूरोप और एशिया को अलग करता है। ये नेयर्स जल संधि जो है ग्रीनलैंड और इल्सिमेरी के द्वीपों को अलग करता है। ये डेविस जल संधि ग्रीनलैंड और कनाडा के बेफिन द्वीपों को अलग करता है। यहाँ जो जल संधि है बेली द्वीप जल संधि ये लेब्राडोर और न्यूफाउंडलैंड की भूमि को अलग करता है। ये भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ने वाला जिब्राल्टर जल संधि ये इंग्लिश चैनल यूरोप और इंग्लिश द्वीपों को ब्रिटिश द्वीपों को अलग करता है। यहाँ डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को मिलाता है और ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को मिलाने वाला मैकेराक जल संधि ये कर्च जल संधि एजो सागर और कला सागर को मिलाता है। बास्पोरस जल संधि कला सागर और मरमरा सागर को मिलाता है और यहाँ डार्डेनल्स जल संधि मरमरा सागर और भूमध्य सागर को मिलाता है। ये सिसिली और इटली को अलग करने वाला मेसिना जल संधि ये बेनिफिशियो जल संधि जो कि फ्रांस के द्वीपों और इटली के द्वीपों को अलग करता है, सार्डिनिया और कार्सिनिया को। और यहाँ ये ओट्रांटो जल संधि जो कि बाल्टिक प्रायद्वीप और इटली को अलग करता है। इस प्रकार आज हमने विश्व के महत्वपूर्ण जल संधियों को, महत्वपूर्ण जलडोंगरों मध्य को, महत्वपूर्ण स्टेटों को विस्तारपूर्वक पढ़ लिया है। यदि कहीं आपको समझ में नहीं आया है, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो
जिसके लिए सुधार किया जा सकता है। फिर हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।